हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फोर सम, उसके एग्जांपल्स देखे थे। लास्ट में हमने सोल्व किया था लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हमने ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखा था। आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हम सबसे पहले देखेंगे रोटेशन ऑफ एरे क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। लास्ट में करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 189, जिसको हम ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लें हम रोटेशन ऑफ एरे क्या होता है। रोटेशन ऑफ एरे क्या होता है, ठीक है। तो मैं एरे लेता हूँ एक 5 6 3 2 1 और 0। यहाँ पे कितना है मेरे पास? 3 है। तो मेरे पास क्या होता है, एग्जाम्पल मेरे पास k इक्वल्स टू 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मेरे को एरे को क्या करना है, एरे को रोटेट करना है। रोटेट फ्रॉम फ्रॉम राइट साइड से मुझे रोटेट करना है। कितनी टाइम? 3 टाइम्स। इतना समझ में आ गया? 3 टाइम मुझे रोटेट करना उस एरे को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 टाइम रोटेट कैसे करेंगे? तो k इक्वल्स टू 1 में क्या होगा, राइट साइड का पहला एलिमेंट इधर आएगा तो 0 5 6 3 2 1। k इक्वल्स टू 2 में क्या होगा, मेरे पास ये वाला एलिमेंट इधर आएगा तो 1 0 5 6 3 2। k इक्वल टू 3 में क्या होगा मेरे पास, k इक्वल्स टू 3 में मेरे पास आएगा यहाँ पे ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो 2 1 0 5 6 और 3। तो ये मेरे पास k इक्वल टू 3 का मतलब है मेरे को आपको एरे को रोटेट करना है 3 टाइम्स फ्रॉम राइट साइड। तो क्या हुआ, ये मेरा फाइनल यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो रोटेशन ऑफ एरे मतलब कितना होता है, जितनी हमें स्टेप्स गिवन होती है कितनी बार रोटेट करना उतनी बार हमें रोटेट करना होता है और हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमें लीड कोड क्वेश्चन में लगाना है। चलो देख लेते हैं। तो हम आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 189 रोटेट एरे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ठीक है। रोटेट द एरे टू द के स्टेप्स, याद रखना रोटेट द एरे टू बाई के स्टेप्स। ओके, और के मेरे पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब मेरे पास पॉजिटिव होगा। मतलब मेरे को बोल रहा है जो एरे है उसको मुझे रोटेट करना है फ्रॉम राइट साइड से, मुझे रोटेट करना है, ठीक है। के टाइम्स, मतलब जितनी जितनी वैल्यू मेरे पास के की गिवन होगी उतने टाइम्स मुझे रोटेट करना है। अब इसके आप कंस्टेंट देखो, वो बोल रहा है कि मेरे पास लेंथ ऑफ एरे है वो 1 से लेके 10 की बार 5 तक होती है। अब क्या करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और वहां पे हम इसके ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल दोनों समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट 1 देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एरे गिवन है, एरे क्या है मेरे पास, यहाँ पे एरे है 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे को यहाँ पे गिवन है मेरे पास k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू मेरे यहाँ पे 3 गिवन है। देखो यहाँ पर कितने स्टेप्स हमें रोटेट करना है। n क्या है, n मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितने यहाँ पे 3 3 6 7 7 है, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, इसको यहाँ से क्या चलाऊंगा, इसको मैं बोल दूंगा i इक्वल्स टू 0। मेरा पहला एलिमेंट है ना वो i इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स में मैं क्या करूंगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, बट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, एक नया एरे बना लेता हूँ और क्या करता हूँ, इसके जितने भी एलिमेंट है ना उसको यहाँ पे बढ़ता जाता हूँ। कहाँ पे, नई पोजीशन ऑफ एरे। यहाँ पे कितनी है, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 पोजीशन है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे न्यू इंडेक्स निकालूंगा। न्यू इंडेक्स किसका निकालूंगा, मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे ये एरे है तो इस ARR जो एरे है मेरे पास, इस नाम वाले एरे का मुझे क्या करना है, यहाँ पे न्यू इंडेक्स निकालना है। न्यू इंडेक्स कैसे निकलेगा, मैं बोलूंगा कि मेरा पहला इंडेक्स को मैं कितने स्टेप्स मुझे रोटेट करना है। अगर मैं उसका मॉड्यूल ले लूँ किसके साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, तो क्या मेरे वहाँ पे नया इंडेक्स मिल जाएगा, इसका नया इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, अभी आएगा। देखो सबसे पहले देखो i इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास कितना है, i इक्वल टू 0 पर मेरे पास 1 वैल्यू है। तो i इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास नया इंडेक्स क्या बनेगा इसका, देखो यहाँ पे मेरे पास i कितना है, i मेरे पास है यहाँ पे 0। k कितना, k मेरे पास यहाँ पे 3। मॉडुलो करूंगा कितना, 7 से कितना आएगा 3। मतलब इस नए वाले एरे के थर्ड इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 4 5, नए वाले एरे के थर्ड इंडेक्स पे मेरे को पुराने वाले एरे की जो i इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू डाल दो, 1 डाल दो, ठीक है, डाल दी। 2 में क्या हो जाएगा, i मेरे पास कहाँ पे 1 आ गया। अब 1 पे मेरे पास एल वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है, ठीक है, मेरे पास 2 है, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, वापस फॉर्मूला लगाऊंगा, वो आएगा मेरे पास 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3 मॉडुलो बाई 7 कितना आएगा 4 आएगा। अब मेरे को बोल रहा है कि फोर्थ इंडेक्स पे मेरे पास जो i इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू थी वो डाल दो कितनी थी, वो आएगी मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 आ गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में i इक्वल्स टू 2 हो गया तो 2 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है 3 गिवन है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा 2 प्लस 3 मॉडुलो 7 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे i की वो वाली इंडेक्स पे i इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 3 डाल देंगे।
आ गई। लास्ट में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में मेरे पास क्या होगा, फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फिफ्थ स्टेप देखो, अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आई इक्वल्स टू मेरे पास कितना है यहाँ पे 0 1 2 3 4 पे आएगा। आई इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू कितनी है, 5 है। सोल्व करते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरे पास है 4 प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना है 3, मोडुलो करूंगा 7, तो कितना आ रहा है 0। मतलब मेरे पास जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 5 डाल देंगे, ठीक है। सिक्स स्टेप में क्या होगा, सिक्स स्टेप में क्या होगा मेरे पास, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब 5 पे वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 6 है, तो आई इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा फॉर्मूले में, आई 5 प्लस के कितना है 3, मोडुलो करूंगा 7, तो मेरे पास 1 इंडेक्स पे क्या डाल दूंगा, 1 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ पे 6 आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास 7 आ जाएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एरे मिला, ये एरे कौन सा मिला, ये एरे वही मिला जो मेरे को फाइनल आउटपुट में एरे चाहिए था। मतलब 3 बार रोटेट करने के बाद जो मेरे पास एरे आएगा, फाइनल ये एरे आएगा। इतना समझ में आ गया आपको, तो समझ में आ गया हमने क्या किया, पुराने वाले एरे की यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे इंसर्ट कर दी, मतलब नई पोजीशन बना के, और फॉर्मूला क्या बनाया कि मेरे को स्टार्टिंग वाले एरे को कितनी स्टेप्स मुझे रोटेट करना, उसको अगर मोडुलो ले लूंगा किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो मेरे को वो नई पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इस क्या करते हैं, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, वो आएगी बिग ऑफ एन। एन क्यों आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरे बनाया था, और उसके चक्कर में मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली, आपको समझ में आ गया ब्रूट फोर्स क्या किया, ठीक है। अब इसका ऑप्टिमल देख लेते हैं हम, अब देख लेते हैं हम इसका क्या, अब देख लेते हैं इसका हम ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या करूंगा मैं, इस यहाँ पे इसी एरे को लूंगा, एरे मेरे पास कितना है, एरे है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एन कितना है, एन मेरे पास 7 है। के कितना है, के मेरे पास 3 है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिंपल सा एक काम करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 पॉइंटर रखूंगा। एक पॉइंटर रखूंगा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको बोल देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोल दूंगा मैं एंड पॉइंटर, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर रखे, ठीक है। अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पे एक काम करना है, तो मेरे पास नम्स एरे गिवन है, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करना आता है ना, रिवर्स का मतलब क्या होगा, देखो रिवर्स का मतलब क्या होगा, 7 1 के साथ स्वैप हो जाएगा, 2 मेरे पास 6 के साथ स्वैप हो जाएगा, 3 मेरे पास 5 के साथ स्वैप हो जाएगा। मतलब ये मेरा 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो रिवर्स जैसे मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंप्लीट नम एरे है उसको अगर रिवर्स करूंगा, तो मेरे पास एरे क्या बनेगा, 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो स्टार्टर 2 पॉइंटर थे, यहाँ पे मेरे पास पॉइंटर कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर है, यहाँ पे मेरे पास एंड पॉइंटर है। दो चीज समझ में आ गई कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्टर पॉइंटर है, यहाँ पे एंड पॉइंटर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। मतलब मेरे पास जो मैंने पूरा एरे को रिवर्स किया है, वो उसकी रेंज मेरे 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, मतलब 0 से लेके एंड तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रोटेट करूंगा, क्या करूंगा, रोटेट के एलिमेंट्स। के एलिमेंट्स क्या, समझ नहीं आ रहा, अरे देखो ना के एलिमेंट्स क्या, बताता हूँ, देखो 7 6 5 4 3 2 1। अब के एलिमेंट्स कौन से, यहाँ पे के एलिमेंट्स है मेरे पास ये 3 एलिमेंट, ठीक है। के एलिमेंट्स मेरे ये वाले हैं, इसकी रेंज कहाँ से है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और k-1 तक जा रहा है मेरे पास। तो मेरे पास अगर इनको मैं रोटेट रिवर्स करूंगा, इनको रिवर्स करूंगा, तो क्या होगा, 7 स्टेप हो जाएगा 5 के साथ, और 6 बीच में है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 6 7 4 3 2 1 आ गया। मतलब मेरे पास इसकी रेंज आ गई 0 से लेके k-1 तक। मुझे क्या करना है, उन जितने एलिमेंट है उनको मुझे रोटेट रिवर्स करना है, कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में मेरे पास आएगा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बताता हूँ, देखो ये मेरे 0 से लेकर k-1 एलिमेंट हो गए, और ये वाले क्या होगा, इसकी रेंज होगी ये मेरे पास k से लेके n-1 तक, ठीक है। तो मुझे k से लेके n-1 तक जितने एलिमेंट है उनको रोटेट करना है, कर दो भाई। तो 4 3 2 1 है, फिर से स्वेपिंग होगी, 4 1 के साथ स्वेप हो जाएगा, 2 3 के साथ स्वेप हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल एरे क्या आएगा, यहाँ से फाइनल एरे क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास सबसे पहले वाला, इनको रिवर्स किया था तो क्या आएगा 5 6 7, और इनको स्वेप किया तो क्या आया 1 2 3 4। क्या यही मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 6 7 1 2 3 4, 5 6 7 1 2 3 4। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें पहले तो पूरे एरे को रोटेट करना है, रिवर्स करना है, फिर क्या करना है, मुझे k-1 एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, और फिर मुझे क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको रिवर्स करना है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। और साथ ही साथ में आप इसकी रेंज देखो, ये वाला कहाँ तक रिवर्स हुआ, ये 0 से लेके n- तक हुआ,
फिर यहाँ पे जो हमने k-1 एलिमेंट्स किए वो वाला मतलब मैं k एलिमेंट्स को रोटेट कर रहा हूँ, वो इसकी रेंज कितनी थी 0 से k-1। और जो मैंने लास्ट में रिमेनिंग एलिमेंट्स को किया उसकी रेंज कितनी थी, उसकी थी मेरे पास यहाँ पे k से लेके n-1 तक। आपको सिंपली इतनी चीज याद रखनी है। सिंपली क्या करना है, 2 पॉइंटर लेने हैं। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये पॉइंटर आपको चल कैसे रहा है वो अब दिखाता हूँ, ठीक है। एक नया कलर लेता हूँ मैं, कौन सा लेता हूँ, व्हाइट लेता हूँ। अब देखो पॉइंटर कैसे चला, इसका पहला पॉइंटर यहाँ पे था, यहाँ पे था। जब ये क्या होगा 7 के साथ स्वेप होगा, किसके साथ 1 के साथ, तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास जब 6 5 के साथ स्वेप होगा तो मेरे पास पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब पॉइंटर आगे आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे पॉइंटर आएगा तो ये क्या होगा, कंडीशन यहाँ से लूप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पॉइंटर कहाँ से था, इसमें पॉइंटर मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे था, एंड पॉइंटर मेरे पास यहाँ पे था। तो मेरे पास स्वेप कहाँ पे होगा, स्वेपिंग मेरे पास होगी 6 और 7 और 5 की। जैसे स्वेपिंग हुई, जैसे मेरे पास पॉइंटर दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, लूप टूट जाएगा। यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे जो मेरे पास एलिमेंट्स है इनका क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला मेरे पास स्टार्टर पॉइंटर होगा, ये मेरा एंड पॉइंटर होगा। तो जब तक क्या होगा, स्टार्टर पॉइंटर 4 के साथ जब 3 स्वेप होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर, दोनों पॉइंटर साथ में आ जाएंगे। स्टार्ट को प्लस प्लस करना है, एंड को माइनस माइनस करना है। जैसे दोनों पॉइंटर यहाँ पे आएंगे वापस से स्वेप कर दो, 3 माइनस स्वेप हो जाएगा 2 के साथ। जैसे यहाँ पे आएगा लूप टूट जाएगा, हमें बाहर निकल जाना है। तो 3 काम करने हैं, पूरा एरे को रिवर्स करो, के एलिमेंट्स को रिवर्स करो, रिमेनिंग को रिवर्स करो, इतना सा काम करना है। अब आपको एक एज केस याद रखना पड़ेगा। देखो एज केस क्या आएगा वो ध्यान से देखना। एज केस अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एरे है और मेरे पास बोल रहा है k इक्वल्स टू मेरे पास 8 है, मतलब मुझे 8 टाइम्स उसको रोटेट करना है। तो n कितना है, n मेरे पास 5 है। तो मुझे ये एक चीज देखो, k इक्वल्स टू k मोडुलो n करूंगा, आप खुद बताओ कितना आएगा। k कितना है मेरे पास, k मेरे पास 8 है, मोडुलो 5 करूंगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, वही मेरा क्या होगा k होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि k इक्वल्स टू 8 और k इक्वल्स टू 3। अगर मेरे पास, अगर मैं इस एरे को 8 बार रोटेट कर लूं, आप पेन पेपर लो उसको करके देखना, आप 8 बार रोटेट कर लो या 3 बार रोटेट कर लो, दोनों केस में आपका आंसर आएगा, तो दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये एज केस है ना, ये वाला कौन सा, ये एज केस बहुत काम का, आप इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये एज केस बहुत काम में आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये एज केस बहुत काम आने वाला है, समझ में आ गया इतना। अब हमें क्या करना है, ये एज केस यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसकी मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मेरे पास, सबसे पहले जो मैंने रिवर्स किया, क्या वूल एरे, पूरे एरे को रिवर्स किया, पूरे एरे को रिवर्स किया तो मेरे पास बिग ऑफ n आएगी। दूसरे में क्या हुआ, मैंने के एलिमेंट्स को रिवर्स किया, जैसे मैं के एलिमेंट को रिवर्स करूंगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ के। थर्ड में क्या करूंगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स किया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n-k, ठीक है। इतनी समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था k से लेके n-1 तक, यहाँ पे लूप कहाँ से जा रहा था, 0 से लेके k-1 तक, ठीक है। अब फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऐड करना होता है, तो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ k प्लस बिग ऑफ n-k, इसको तोड़ सकता हूँ मैं, बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ k में, यहाँ पे बिग ऑफ k ऑलरेडी है, प्लस बिग ऑफ n, बिग ऑफ k, बिग ऑफ यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगी, बिग ऑफ 2n, 2 कॉन्स्टेंट रिमूव कर दो, बिग ऑफ n। ये मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ 1 आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। अगर एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर यूज किया था रूट में तो उसकी आई थी बिग ऑफ n, तो उसको हटा के हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से बेटर हो गई। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, आपको इतना समझ में आ गया, अब इसका कोड बताता हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ एरे निकाल लेता हूँ, नम्स डॉट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, अब मैं करूँगा हैंडल वो वाला केस, कौन सा केस, जहाँ पे मेरे पास k इज ग्रेटर देन n है। मैंने बोला था 8, मेरे को 8 बार रोटेट कर लूँ या 3 बार कर लूँ, उस केस को हैंडल करना है। तो वो कौन सा होगा, वो होगा मेरे पास k इज इक्वल टू k मोडुलो n, ठीक है। अब मुझे स्टेप 1 यूज करनी है। स्टेप 1 में मैंने क्या किया था, रिवर्स कंप्लीट एरे को रिवर्स कर लेते हैं, कर लो भाई। तो फंक्शन क्या होता है, एक यूज होता है, फंक्शन होता है रिवर्स नम्स करना है, किसको करना है, 0 से लेके कहाँ तक करना है, n-1 तक करना है। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया था, स्टेप नंबर 2 में क्या किया था, हमें के एलिमेंट्स को, तो फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स कर दो। अब करोगे तो फंक्शन लगाओगे रिवर्स, उसमें मेरे को नम एरे को करना है, कहाँ से करना है, 0 से लेके कहाँ तक, k-1
1 तक करना है। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या किया था, स्टेप 3 में क्या था हमने कि मुझे क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, रिवर्स। स्पेलिंग अगर गलत हो तो ध्यान मत देना उस पर, ठीक है। रिवर्स क्या करना है मुझे, रिवर्स करना है मुझे एरे को, नम्स वाले एरे को रिवर्स करना है। कहाँ से, के से लेके कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो हमने 3 स्टेप में जो सबसे पहले बताया था उसको हमने रिवर्स कर लिया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे रिवर्स फंक्शन लगाना है। स्वेपिंग वाला। तो रिवर्स फंक्शन के लिए मुझे क्या करना, फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं बोलूँगा प्राइवेट में क्या बोलूँगा, वॉइड में क्या बोलूँगा, वॉइड में बोल दूंगा मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन बनाता हूँ। उसमें पास कर देता हूँ इंटीजर आएगा। इंटीजर का नाम क्या है, नम्स। एक क्या आएगा मेरे पास, एक आएगा मेरे पास यहाँ पे इंट स्टार्ट। 2 पॉइंटर थे ना, और एक पॉइंटर कौन सा था, इंट एंड, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ पे सिंपली कुछ काम नहीं करना है, केस लगाना है व्हाइल। अगर मेरे पास, जब तक मेरे पास स्टार्ट क्या रहेगा, स्टार्ट छोटा रहेगा किससे, एंड पॉइंटर से, तो वहां तक मुझे केस लूप चलाना है। लूप चला लो और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल स्वेपिंग करनी है। स्वेप कैसे करते हैं, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कर लो, नम्स ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ एंड, कर लो एंड कर लो। अब क्या करना है, नम्स ऑफ एंड इज इक्वल्स टू टेम्प कर लो। और मैंने बताया था हमें स्टार्ट को तो बढ़ा के ले चलना है, स्टार्ट को बढ़ाना है, और मेरा जो एंड होगा वो क्या आएगा, एंड माइनस होता जाएगा। सिंपल है। एंड मेरा क्या वहां से हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टार्ट मेरा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और मेरा एंड है वो माइनस पीछे आएगा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या क्या वो बता रहा है। तो देखते हैं, अभी तो चल जाना चाहिए, अभी देखते हैं। देख लो आप, सारे केस चल गए हमारे। अब सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका देख सकते हो ये हमारा कोड सबमिट हो गया है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, हमने 3 काम करने थे बस। 3 स्टेप में 3 बार रिवर्स करना था और स्वैपिंग करनी थी बस। तो आज हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमारे डीएसए सीरीज का। आई थिंक मैं बता रहा हूँ आपको, जो अप्रोच बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। हाँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।